इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के कारण हमें भय से जीने की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ किसी ने कभी भय का अनुभव किया है? सोचिए कि भय का उद्देश्य आपको पीछे रोकना और आपको आगे न बढ़ने देना। और मैं चाहूंगी कि आप वो सुने जो मैं आज यहाँ कहने वाली हूँ। हम विश्वास से प्रभु की ओर से पाते हैं और हम भय से शैतान की ओर से पाते हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगी, हम विश्वास से प्रभु की ओर से पाते हैं और हम भय से शैतान की ओर से पाते हैं। अगर हम उसके लाए हुए डर से डर जाते हैं तब हम उसे अपने जीवन में आने के लिए द्वार खोल देते हैं। और एक ही कारण है जो बाइबल भय को जगह नहीं देती, और ऐसा बाइबल में हर जगह है। प्रभु कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। वो नहीं है वो क्या करेगा या वो इसे कब करेगा, पर हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर अच्छा ही करेगा। और उसी के साथ अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अब उसने ये नहीं कहा कि डर का एहसास न रखो, उसने कहा डर मत। और शब्द डर का अर्थ है भाग खड़े होना या किसी चीज से भागना। तो डर के बारे में यह है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर आपको रोकता है। कोई भी डर के साथ शत्रु को आप अपना हमला करने से नहीं रोक सकते। पर जो आपको डर लगता है या आप कांपने लगते हैं या हिल जाते हैं या कुछ ऐसा जो आपके साथ पहले चलिए भी, अब डर यूं ही विलुप्त नहीं हो जाएगा जब तक आप उसका सामना नहीं करते। आपको जो कहना है वो सीखना कहना, नहीं मैं वही करूंगा जो प्रभु मुझसे करने को कहेगा, मैं नहीं डरूंगा। पता है दाऊद ने भजन संहिता में अक्सर कहा मैं नहीं डरूंगा, और वो एक बयान दे रहा था जिसे उसे खुद सुनना था। और हमें ऐसा कहकर खुद अपने आप को सुनना है, मैं नहीं डरूंगा। न डर को मेरे जीवन में प्रभुता करने दूंगा। मैंने कई वर्ष पहले कहानी सुनी थी और ये एक महिला के बारे में थी जो जीवन भर डरती रही। वो एक मसीह महिला से बात करती है। वो रात को बाहर निकलने से, कार चलाने से डरती थी। डरती थी और वो अपने ऊपर ही तरस खाती थी और अपना दुखड़ा उस सहेली से कह रही थी कि डर ने उसका जीवन चुरा लिया। और उसकी सहेली ने उसे देखकर कहा तुम ये सब डरते हुए भी क्यों नहीं करती। और पता है इससे मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि जो भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे डर के कारण अगर हम कुछ नहीं कर पाते जिसे परमेश्वर चाहता है कि उसे करें। जैसा कि एक दिन किसी ने मुझसे कहा था, क्या आप क्या करना चाहेंगी? उसे क्या कहते जब हम पर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मुझसे उड़ते विमान से छलांग लगाने को कह रहा है। मैं वो करूंगी जो मुझे करने को कहेगा, चाहे मुझे डर लगे या न भी लगे, पर मैं वहां जाऊंगी। मुझे रोलर कोस्टर की सवारी नहीं करनी है तो मैं नहीं करूंगी। मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। वो बस मुझे पसंद नहीं। मुझे लटक कर उड़ना नहीं है। मुझे आकाश से छलांग नहीं लगानी है। तो इसलिए जब मैं कहती हूँ मैं डरते हुए ये करूंगी तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुछ बेकार का काम करूंगी। बात वो है कि मैं वो करना चाहती हूँ जो परमेश्वर कहते हैं कि मैं कर सकती हूँ। आमीन। तो मैं आपसे उन 7 तरह के डर की बात करूंगी जिनसे हमें बचना है। जी हाँ, स्काई डाइविंग भी। पता नहीं कितने पूरे कर पाऊंगी। कल शाम हमने 3 पूरे किए, अब देखेंगे आज कितना हो सकता है। जिस पहले डर पर मैं बोलूंगी वो है दुष्ट का डर। दाऊद ने कहा मैं हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये हानि बुरी चीजें हैं। एक डर कहीं कुछ बुरा होने वाला है। अब ऐसा अक्सर होता है क्योंकि आपका जीवन पहले से बिगड़ा हुआ है। जब मैं छोटी थी तब कई वर्षों तक मेरे पिता के हाथों मेरा शारीरिक शोषण हुआ। मेरा जब जन्म हुआ उसी दिन वो फौज में भर्ती हुए और उन्होंने मुझे 3 साल की होने तक एक बार ही देखा। पता नहीं इससे क्या फर्क पड़ा। शायद उनके परिवार में कौटुंबिक
व्यभिचार की प्रथा होगी। पर मेरी माँ मेरे पिता से डरती थी। वो एक हिंसक व्यक्ति थे और अक्सर माँ की पिटाई भी करते थे। ऐसा हर सप्ताहांत पर शराब पीते और उसके बाद तुच्छ हो जाते। क्या कोई किसी तुच्छ माता पिता द्वारा पाला गया है? और जब एक छोटी सी लड़की को चोट पहुंचती है, वो आप में अंतर्निहित हो जाती है और इसे ठीक करने में एक लंबा समय लगता है। तो हतोत्साहित होकर हार न मान लीजिए, एक एक कदम उठाकर आगे बढ़िए जब तक पूरा न हो जाए। जो व्यक्ति पहले मिला उससे मैंने विवाह करने के बारे में सोचा, ये सोचकर कौन मुझे अपनाएगा। वो एक धोखेबाज निकला, जेल गया, दूसरी महिलाओं के साथ चक्कर चलाया, ऐसा सब हुआ। मेरा शोषण 2-3 अंकलों ने भी किया, मेरे दादाजी ने भी इसका प्रयास किया। तो मेरा ये जीवन सही नहीं रहा। जब तक मैं डेव से नहीं मिली तब मैं 23 की थी और वो 26 के थे। पर तब मुझे प्रेम पाने की समझ नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि प्रेम क्या होता है, क्योंकि उससे पहले मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। उनका प्यार मुझे चोट पहुंचाता था। मेरे पिता ने कहा वो मुझसे प्यार करते हैं। जिस चीज ने मुझे चोट पहुंचाई उसने कहा वो मुझसे प्यार करता है। तो बिना ये जाने कि मैं वहां तक पहुंची हूं, मैं ऐसी बन गई जहां मैंने सोचा कि मैं अपनी रक्षा कर रही हूं। भलाई की अपेक्षा से डरती थी, क्योंकि मुझे दोबारा निराश नहीं होना था। इसलिए अगली बार मैं किसी बुराई के होने का इंतजार करती। और एक बार जब मैं परमेश्वर के साथ संबंध में बंध गई, क्योंकि बहुत पहले मैं चर्च गई थी इस मामले में गंभीर होने से पहले, इसलिए नहीं कि कोई मुझे चर्च ले गया था, पर मेरे नाना मेरे लिए प्रार्थना किया करते, क्योंकि मुझे शुरू से एहसास था कि परमेश्वर वास्तव में है और उनके प्रति मेरे अंदर प्रेम था। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी, मेरे माता पिता ने मुझे लुथेरियन संडे स्कूल भेजा कुछ मोहल्ले वालों के साथ, शायद मुझे घर से बाहर भेजने के लिए। और मुझे याद है रविवार के दिन जब पास्टर प्रवचन दिया करते, और वैसे उस समय वो उन ऊंचे ज्ञान पीठ पर खड़े होकर प्रवचन देते, उसके बाद घर जाकर लेट जाती और मन ही मन उन प्रवचनों को दोहराती और सोचती, अगर मैं प्रवचन देती तो ये कहती, अगर मैं प्रवचन देती तो मैं ये कहती। तो शुरू से ही परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है। कभी कभी उसे समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है और प्रभु को मुख में काम करना था और इन सभी को पार करके डर से निकालना था। एक सुबह मैं बाथरूम में दिन के लिए तैयार हो रही थी और मुझे हमेशा जैसा वो वातावरण में लगता था महसूस हुआ, और मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या था, पर ये कुछ ऐसा था जो दबाव मुझे हमेशा महसूस हुआ करता। मैं वहीं खड़े खड़े कहने लगी, हे प्रभु ये क्या है। और मैंने 2 शब्द सुने, अशुभ पूर्वाभास, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था कि क्या है, पर जैसी प्रभु की इच्छा थी मैं उसके वश में थी। मैं चुप रही, पर इसके कुछ दिनों बाद मैंने नीति वचन 15:15 पढ़ा, जो कहता है, दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, चिंतामय विचारों और पूर्वाभास से तो हमारे हालत नहीं होते जो हमें दुखी करते हैं। ये हमारी सोच पर है। आप में से कितने ये मानते हैं? मेरा मतलब आपकी एक बहुत बुरी समस्या हो सकती है, और अगर आप इस पर सही विचार करेंगे तो ये आपको उतना परेशान नहीं करेगी जैसे कुछ लोगों की छोटी सी समस्या होगी, और वे इस प्रकार से सोचते हैं कि ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। जब मैं एक अच्छी शिक्षा दूंगी कि कैसे प्रभु के सामने हमें सोचना और आपका जीवन और भी बेहतर बन जाएगा, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। तो प्रभु ने मुझे इस डर से निकलना सिखाया कि हमेशा कुछ बुरा होने वाला है, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। अगर आप में ऐसा कुछ चल रहा है तब साहस जुटाकर ये कहे, नहीं अब मैं विश्वास करूंगी कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप कहिए, अगर मैंने ऐसा कहा और कुछ अच्छा नहीं हुआ तो तब अगले दिन भी ऐसा ही विश्वास कीजिए। आपके पास परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से बेहतर और कुछ नहीं है।
क्या कभी किसी ने इस दुष्ट पूर्वाभास को महसूस किया है जो हम बता रहे हैं? आप नहीं जानते ये क्या है, पर आप सोचते हैं कि इसके बाद और बुरा क्या होगा। आमीन। मुझे भजन संहिता 27, 13 और 14 पसंद है। बाइबल में लिखा है, यदि मुझे विश्वास होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगी तो मैं मूर्छित हो जाती। वो दाऊद ने कितना बढ़िया वचन बताया। मेरा जीवन कितना बुरा होता अगर मैं इस पृथ्वी पर जीते जी विश्वास न करता कि मैं अच्छी चीजें होती देखूंगा। आप सब कहें मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। मेरा जीवन कितना बुरा होता अगर मैं इस पृथ्वी पर जीते जी विश्वास न करता कि मैं अच्छी चीजें होती देखूंगा। सब कह सकते हैं मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आप ऐसा दिन में 3 या 4 बार जोर जोर से बोलने की आदत डालने शैतान को पागल बना दें। वो आपका दिमाग पढ़कर ये नहीं कह सकता मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आगे ये है, बात जोते रहें और प्रभु की आशा और अपेक्षा कीजिए। देखिए, बाट जोने का अर्थ बैठे बैठे कुछ करना नहीं है। शायद आप कुछ शारीरिक रूप से नहीं करते, पर आत्मिक रूप से अपने मन में आप विश्वास करते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। यही तो आशा है। ये एक अपेक्षा है कि आपके जीवन में किसी भी समय कुछ अच्छा होने वाला है। कल्पना कीजिए क्या होगा अगर हम जिएंगे, मेरा मतलब है प्रतिदिन उसी प्रकार की एक उत्तेजनक अपेक्षा के साथ कि किसी भी समय मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा करने में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। नकारात्मक बातें सोचने में कोई कोशिश नहीं लगती क्योंकि शैतान उसे आपके दिमाग में डालता है, पर हम नई नई आदतें डाल लेते हैं। और तब मैं आपको उत्साहित करूंगी कि आज ही शुरू कीजिए और विश्वास रखिए, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, और आज मेरे द्वारा कुछ अच्छा होने वाला है। मैं अपने लिए ही अच्छा होता नहीं चाहती हूँ। परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों के लिए कुछ अच्छा होने दें। मेरी प्रार्थना है हर सुबह परमेश्वर मेरे साथ किसी को लाएगा जिसे मैं उस दिन आशीष दे सकूं। अपना मन अपने पर से हटाइए। आप उतने दिलचस्प नहीं हैं जितना आप सोचते हैं, तो अपना ध्यान अपने ऊपर से हटाइए और किसी को खोजिए जिसके लिए आप एक आशीष बन सकते हैं। चाहे ये उनकी सराहना करना ही सही, या कुछ अच्छा कहना, या उनकी कुछ मदद करना, या मेरा मतलब इस संसार में कितने लोग दर्द में हैं और आपके और मेरे पास योग्यता है, प्रभु की दी गई योग्यता, उनके जीवन को बदल देने की। आप में से किसी को एक मिनिस्ट्री चाहिए, मैं आपको एक देती हूँ। जाकर किसी को उत्साहित कीजिए, किसी को हंसा दीजिए, किसी को जीने का रास्ता दीजिए। आमीन। हम चर्च केवल आशीष पाने के लिए ही जाते हैं। मैं जाकर एक आशीष पाऊंगा तो आप आशीषित है। आप मेरे जैसे प्यारे, आप किसी दूसरे के लिए आशीष बनने को चर्च क्यों नहीं जाते? विश्वास के बिना हम डर डर के जीते रहेंगे। विश्वास के बिना हमें प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा, और डर के बिना शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु आपके साथ भलाई करने के इंतजार में है, पर आपको किसका इंतजार है? मुझे लगता है कई लोग बस उनके पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। वे रोज जागते हैं और इंतजार करते हैं कि क्या होने वाला है। पर यशायाह 30:18 एक बार फिर बाइबल में देखेंगे। मैं क्या करूं, मुझे बाइबल देखना अच्छा लगता है। ये एक पुराना अनुवाद है और हम इसे ही पढ़ते हैं, और इसके सिवा हमारे पास हिंदी में कोई और नहीं, पर हमें ये पसंद है। तो मैं एक शिक्षक हूँ, मैं वहीं से सिखाऊंगी अगर आप चाहते हैं। हम इस समय हिंदी की बाइबल से सिखा रहे हैं, जो आप में से कई लोगों को याद हो चुकी है। इसलिए नहीं कि आपने इसे याद करने का प्रयास किया, पर जब आप इसे मेरी तरह से सिखाते हैं ये आपको याद हो जाती है। तो ऐसा है, मैंने अच्छा बनकर अलग अलग आधुनिक अनुवादों में से सिखाने का प्रयास किया, पर मुझे एम्पलीफाइड अनुवाद पसंद है। तो यशायाह 30:18 कहता है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, जिसका अर्थ है आपके साथ अच्छाई। वह आपके साथ अच्छाई करना चाहता है और इसलिए ऊंचे उठेगा
कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है और इसका अर्थ है कि वो हर गलती को सही कर देता है। मुझे ये पसंद है। मतलब ये कि परमेश्वर आपके साथ शैतान का बुरा किया लेकर उसे शैतान के गले में ठूस देगा अगर आप इसे मौका देंगे। मेरा मतलब वो देखिए कि मेरे साथ बचपन में क्या हुआ था और अब प्रभु मेरे साथ क्या कर रहे हैं। वू! शैतान को दे मारो। आमीन। अब आप जीवन भर अपने ऊपर अफसोस करके जी भी लो, पर इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। या आप इतना ही कहें, प्रभु मैं चाहता हूं आप मेरी बर्बादी को चमत्कार से बदल दो, इसे एक संदेश बना दो, इसे ऐसा कुछ बनाइए जिससे किसी को मदद मिले। आमीन। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वो, उस पर आशा लगाए रहते हैं। मेरे पास यहाँ एम्प्लीफाइड बाइबल नहीं है, पर कुछ और मौलिक रूप से एम्प्लीफाइड में लिखा है, प्रभु किसी के साथ अच्छा करने की खोज में है, पर वो उसी के साथ अच्छा कर सकता है जो उससे कोई अच्छाई की अपेक्षा में रहता है। तो आपकी अपेक्षा क्या है? मैं नहीं जानती। हाँ, खाना। पता नहीं वे क्या खाने वाले हैं। इससे क्या, मैं आपकी जान बचाना चाहती हूं अभी के अभी। भरोसा कीजिए, आप भूखे नहीं रहेंगे। आमीन। आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़ी सी जोश में आइए और मेरे साथ विश्वास कीजिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है और नहीं चाहती आप इसे भूलें। अगर अगले सप्ताह कुछ अच्छा नहीं होगा तब भी विश्वास करते रहे। और वैसे हम नहीं जानते हमारे विचार में अच्छा क्या होता है, पर आप में से हर एक इतना आशीषित है कि इसे संभाल नहीं सकते। आपको तब भारतीय अफ्रीका चले जाना है और आप ये तुरंत समझ जाएंगे मेरी बात। आमीन। वास्तव में मुझे लगता है हम इतने आशीषित हैं, तो इतने बिगड़ गए हैं कि हम बस और चाहते रहते हैं। हमें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं चाहिए। हम शब्द उत्पीड़न सुनना नहीं चाहते, हम शब्द अनुशासन को सुनना नहीं चाहते, हम शब्द परिश्रम नहीं सुनना चाहते। हम चाहते कहीं बैठ जाएं और अपने लिए दूसरे लोगों से प्रार्थना करवाएं। भजन संहिता 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तब दाऊद ऐसी स्थिति में था जब वो कुछ बुरी घटनाओं के घटने से डर सकता था, पर उसने कहा हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार से, ये फिर से आया, वो वहां से निकला, वो बीच में फंस नहीं पाया पर पार हो गया। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति वो कारण है कि हम डरते हुए न जिए। नीति वचन 1:33। परंतु जो मेरी सुनेगा, बुद्धि, यहाँ बुद्धि बोल रही है, वो निडर बना रहेगा और बेखटक सुख से रहेगा। तो ये सब पूरी बाइबल में पाते हैं कि हमें कुछ बुरा होने के पूर्वाभास से डरना नहीं है। बुरी चीजें होती हैं, पर हमारा भला परमेश्वर है जो इन सारी चीजों को संभाल सकता है। क्या आपको पता है कि आपकी ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान प्रभु के पास न हो? आप कहेंगे तो उसने ठीक क्यों नहीं किया? पता है, कई बार सच कहूं तो हम प्रभु की बात जोते हैं और वो हमारा इंतजार करता है। अब मैं ये कहूंगी ताकि आप इस पर विचार विमर्श करें। क्या ऐसा कुछ है जिसे करने को या न करने को प्रभु ने आपसे कहा है और अब तक आपने वो नहीं किया? जी हाँ, पर क्या आपको पता है प्रिय कि उफ एक हालेलुया में बदल सकता है। हमें चर्च में थोड़े और उफ सुनने की जरूरत है। और हाँ, मैं इसे चर्च कहूंगी। हम एक अखाड़े में हैं, पर हम एक चर्च में हैं। आमीन। तो आपको चर्च जाने का मौका मिलता है। अगर आप कल जाते हैं तो इस सप्ताहांत आप 4 बार वहां जा सकेंगे। मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना पसंद है, मुझे इन सभाओं में होना पसंद है, मुझे ये स्तुति पसंद है, मुझे ये वातावरण पसंद है, मुझे शानीन लोगों की संगति पसंद है। वाह, मेरा मतलब है
आज आपको आशीष मिलेगी अगर आप कुछ भी ना किए बिना इन लोगों के बीच बैठ जाते हैं। आमीन। मुझे आप लोग पसंद है। आप शालीन हैं। आमीन। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही जी आपका धन्यवाद। ये एक सुंदर नगर है, शांति वाला और बड़ा अच्छा। तो जिस अगले डर की हम बात करेंगे वो है अस्वीकृति। अस्वीकृति का डर, क्योंकि बचपन में मुझे अस्वीकार किया गया। मतलब कि मेरे पिता जो मेरे साथ किया करते थे, मेरा थोड़ा बहुत व्यक्तित्व भुगत गया था। मुझे दोस्त बनाने की अनुमति नहीं थी। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं कोई दोस्त बनाऊं, इसलिए मैं स्कूल में कोई ना कोई बहाना बनाया करती थी कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती और कुछ क्यों नहीं कर सकती। और जब मेरी पहली शादी हुई तो मेरा पति पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखता और एक बार वो मुझे अकेला छोड़कर चला जाता। जब पहली बार गया था, मैं 18 की थी। हम एल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको गए। उसका काम था, वो एक जगह से दूसरी जगह कार चलाकर ले जाता था और लोग उन्हें ले जाने के पैसे देते थे और वो पुरानी कारों की दुकान में काम किया करता था। एक रात वो घर नहीं आया और मुझे एल्बुकर्क में अकेला छोड़ दिया। 18 साल की थी मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऐसा उसने ओकलैंड कैलिफोर्निया में भी किया। वहाँ मैं 18 की थी और फिर 19 की थी और तब मैं बिल्कुल असहाय थी। मैं अपने माता पिता को कॉल करके सहायता मांगना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरे पिता से मदद मांगना क्या था। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। उस विवाह के समाप्त होने तक मेरा एक गर्भपात भी हुआ। उसके बाद मैं फिर से गर्भवती हुई, एक बच्चा हुआ और जिसका नाम है डेविड मुझसे ये ना कहिए कि प्रभु के पास कोई योजना नहीं होती। आमीन। और फिर निश्चित ही मैं डेव से मिली जब डेविड 1 साल का भी नहीं था। और शायद आपने ये कहानी सुन रखी होगी, पर फिर भी सुनना अच्छा होगा। डेव ने अपनी कार मेरे माता पिता के घर के सामने रोकी जब मैं अपनी माँ की गाड़ी धो रही थी हाफ पैंट में, और कहा पुकारते हुए उन्हें, हे सुनो, जब तुम उस कार को धो दो तो क्या मेरी कार भी धोना चाहोगी? मैंने कहा, बरी अगर तुम अपनी कार धुलवाना चाहते हो तो खुद ही धो लो। और उन्होंने कहा, उसके मुंह से जो निकला वो था, ये लड़की मेरे लिए है। तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ, या तो ये परमेश्वर से सुन रहे थे या वो संखी में थे। वैसे एक पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो 26 साल के थे, बॉर्न अगेन, आत्मा से भरे हुए, जो एक पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और वो बोलो, ये समझो कि किसी की मदद चाहिए, मैं आपको आश्वासन दूंगी उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। जब हमारे विवाह को 3 सप्ताह हो गए तब उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? मुझे नहीं लगा मेरी कोई समस्या थी, मुझे लगता था दूसरों की ही समस्याएं हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।